मेरे बच्चे जब भी ये छुट्टियों में घर आते थे, इनकी हमेशा फरमाइश रहती थी कि मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स जो है वो सब बोलते हैं कि कलकत्ता का माउथ फ्रेशनर लेके आओ। ये हमेशा भर भर के लेके जाते थे। अचानक मुझे स्पार्क हुआ कि यार मैं बिजनेस और नया, ये भी तो एक ग्रेट बिजनेस हो सकता है, इसको भी किया जा सकता है। वहां से इसकी जो है वो नींव पड़ी, असल में शुरुआत हुई। यदि आप सोच करके ही रह जाएंगे तब तो कुछ होना नहीं होगा। कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप सफल हो सकता है आप नहीं सफल हो। आप सोच रहे होंगे मैं क्या खा रही हूँ। आपको बताती हूँ, हम सबको खाने के बाद एक छोटी सी क्रेविंग होती है, कभी कुछ मीठा और कभी कुछ फ्रेश। और वहीं से आता है हमारा ओल्ड स्कूल दोस्त मुखवास। लेकिन सोचो, जब इसी सिंपल सी चीज़ को एक स्टाइलिश प्रीमियम ट्विस्ट मिल जाए तो। यही कहानी है आफ्टर ईट्स की, एक ऐसा ब्रांड जो मुखवास को सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं बल्कि एक फ्लेवरफुल एक्सपीरियंस बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसकी कि इनके फाउंडर हैं एक टिपिकल मारवाड़ी बिजनेसमैन जो टेक्सटाइल का ट्रेड करते थे, और उन्होंने अपने मिड 60s में डिसाइड किया कि अब ज़िंदगी में एक नया चैप्टर लिखना है। और बस कपड़ों से फ्लेवर्स तक का सफ़र शुरू हो गया। और आज वॉइसेस फॉर लोकल पे हमारे साथ हैं वही विजनरी फाउंडर प्रकाश बेद जी, जो हमसे मिलेंगे और हमें बताएंगे कि आफ्टर ईट्स की कहानी और उनकी फ्लेवरफुल जर्नी के बारे में। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन वॉइसेस फॉर लोकल। मुखवास जो एक हर मारवाड़ी घर का बहुत अहम हिस्सा होता है। मेरी फैमिली में एक तरफ मारवाड़ी हैं जो जब भी मैं उनके घर जाती हूँ, टेबल पे चांदी के डब्बे में अलग अलग तरीके के मुखवास पाए जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है मुखवास घरों में? ये जो चीज़ है ये बहुत ही यूनिक है एक तरह से, और हमारे मारवाड़ी फैमिलीज में तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्व है। इसी चीज़ को मैंने समझा थोड़ा, और वहीं से इसकी आफ्टर ईट्स की नींव पड़ी, शुरुआत हुई। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुखवास अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इनके मुखवास के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं? इमीडिएट कोई बेनिफिट ऐसे आपका माउथ खाने के बाद में आपको एक थोड़ी सी फीलिंग, फ्रेशनेस फीलिंग होती है आपके। जैसे कुछ लोग कुछ फैमिलीज में स्वीट्स खाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ सब में मुखवास खाते हैं। तो क्या डाइजेशन में भी हेल्प करता है? हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इस चीज़ को ध्यान में रख के बने हुए हैं। हाँ। कि जो हेल्थी हो। जैसे से हमारे पुष्कर गुलाब में से आपके गुलकंद होता है जो गुलाब के फूलों से और उस मिलता है, बनता है। इसके अलावा इसमें वो पपैया है, कच्चे पपीते का चेरी, तो वो भी एक लंबे रन में आपको जो है वो फायदेमंद होता है शरीर के लिए। इसमें जैसे सौंफ होती है हमारे, इसमें जिसको एंटी एसिड बोलते हैं, समझ लीजिए। तो उसके लिए भी लॉन्ग रन में ये सब जो है वो फायदेमंद है डेफिनेटली। अच्छा, देखिए ये तो हम जानते हैं कि आप शुरू से बिजनेसमैन थे जी। लेकिन मोस्ट पीपल 60 के बाद सोचते हैं रिटायर हो जाएं, आराम की ज़िंदगी जिएं, और आपने फैसला किया कि नहीं, मैं एक नया चैप्टर लिखूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा और एक खुद का ब्रांड आफ्टर ईट्स लॉन्च करूंगा। तो कहाँ से आई ये इंस्पिरेशन आपको? मेरे दादाजी श्री भंवरलाल जी बैद, जो अपने 85 की उम्र तक, अपने लास्ट दिनों तक भी वो अपना काम करते रहे। मेरे फादर जो वो भी एकदम, उनकी डेथ हुई उसके फर्स्ट डे तक वो ऑफिस गए थे। तो हमारी फैमिली में कहीं भी रिटायरमेंट कोई शब्द है ही नहीं। शरीर चलता है, काम करते रहो। और हमेशा मुझे नई नई चीज़ें जो है अट्रैक्ट करती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं तो जैसे मारवाड़ी फैमिली से हूं और कलकत्ता में ही मेरा ज़्यादातर जो है वो टाइम बीता है। मेरे बच्चे जो हैं वो जब बड़े हुए उसके बाद में उनका ज़्यादातर रहना गुड़गांव, दिल्ली की तरफ जी। तो जब भी ये छुट्टियों में घर आते थे, और इनकी हमेशा फरमाइश रहती थी कि मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स जो है वो सब बोलते हैं कि कलकत्ता का माउथ फ्रेशनर लेके आओ। तो ये हमेशा
लेके जाते थे, जब भी आते थे ऐसे भर भर के लेके जाते थे अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो एक बार जैसे हम लोग वो खरीदने के लिए मैं गया साथ में, और अचानक मुझे स्पार्क हुआ कि यार मैं बिजनेस और नया, ये भी तो एक ग्रेट बिजनेस हो सकता है, तो इसको भी किया जा सकता है। ये चीज़ दिमाग में आने के बाद में जब मैंने इसके बारे में थोड़ा जानकारी बढ़ाई, रिसर्च किया, तो मुझे ये लगा कि इसमें कोई ऑथेंटिक बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में वास्तव में अवेलेबल नहीं है, जी। जो अच्छे प्रोडक्ट हों और अच्छी पैकेजिंग में हो। हम्म। मेरी वाइफ जो है वो मैंने बहुत ही कुकिंग की मास्टर है, और उनको फ्लेवर्स की और इन सब की बहुत ही शानदार समझ है। हम लोग खुद भी घर में खाते हैं जो, और घर में बनता भी है, कुछ बनाती है हमारी वाइफ। तो जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कोई नहीं, मैं और रेसिपीज भी बना दूंगी, बैठिए हेल्प करते हैं, कीजिए और अपने कर लेते हैं। तो यही चीज़ें बनते बनते, और फिर हुआ क्या कि जब इस एज पे आकर के मैंने भी सोचा कि अब यार बहुत ज़िंदगी में बिजनेस तो कर लिया, अब फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में वहाँ गुड़गांव जाके से रहते हैं, वहाँ से इसकी जो है वो नींव पड़ी, असल में शुरुआत हुई। जी। सो दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने मुझे बोली। हम्म, एक तो है रिटायरमेंट, हम्म, जो जिस पे मैं बाद में थोड़ा और बात करूंगी आपसे, पर पहले आते हैं हम आपकी बीवी पे। हम्म, तो उन्होंने की कुछ रेसिपीज घर में ट्राई, और उससे निकला अलग अलग तरीके का मुखवास। मुखवास। तो कौन कौन सी रेसिपीज हैं इस डब्बे में जो आपकी वाइफ की हैं? इसमें देखिए, शुरुआत में जो हमने ट्राई की थी, वो हमने 3 फ्लेवर शुरुआत में ट्राई किए थे। एक तो पान, कलकत्ता पान, जो माने एकदम Ever नॉन famous है, एवर बिल्कुल। फेमस है, पूरे हाँ। इंडिया में सबको ही जानते हैं। जी। तो कुछ तो पॉपुलर चीज़ होने से ही होगा, तो उसने अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके, चेंज करके ये पान बनाया। और फिर एक यूनिक प्रोडक्ट जो हमारा है, जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है हमारा, पुष्कर गुलाब, हाँ। ये उसने जो एक करके, और कुछ प्रोसेस में, कुछ ट्रायल के बाद में जा कर के, और वो चीज़ एक बनी, जो फिर लास्ट में जा कर के इस रूप में यहाँ पर यहाँ पे आई। फिर हमने एक तीसरी चीज़ एक और बनाई थी, जिसे हमारी फैमिली में पीपल पांग बोलते हैं। अच्छा। वो थोड़ा सा मैंने इस ढंग का नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरा एक टाइप का फ्लेवर था। हाँ। तो फिर हमने जब भी कोई चीज़ हमको पसंद आने से तो नहीं होगा, उनको तो ट्रायल करनी पड़ेगी कि और लोगों को पसंद आए, तभी उसकी वैल्यू है। तो हमने कई लोगों से वो इसे टेस्ट करवाया, पसंद किया, ऐसे ही करते करते कुछ बाकी प्रोडक्ट भी निकल आए। क्या करें। तो आज कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके? आज हमारे 8 प्रोडक्ट हैं। एंड पूरे इंडिया में डिलीवर होते हैं? पूरे इंडिया में डिलीवर होते हैं, पैन इंडिया। तो अब देखिए, वेबसाइट, डेटा कलेक्शन, डिजिटल प्रमोशन, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं। नए concepts ये सब तो यंगस्टर्स बहुत माहिर हैं ये सब में। एकदम। आप कितने इन्वॉल्व रहते हैं ये सब मार्केटिंग में, इन सब की? देखिए, मैं अब आपको बताऊं कि यही चीज जो थी, वो मुझे थोड़ा मन में जो भय होता है ना, वो इसी चीज का था जी। कि ये नए जमाने की, और जब मैं बिजनेस करता था उस टाइम तो ये थे ही नहीं, बिल्कुल। ये कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया कि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कुछ नहीं था, तो ये कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मेरा एक स्वभाव हमेशा से रहा है, हमेशा नया सीखने का, मुझे हमेशा नई चीज़ सीखने का, और जो मैं सीख जाता हूँ वो जो नहीं जानते उनको सिखाने का, ये मेरा एक हमेशा से पैशन रहा है, मुझे हमेशा से ये रहा है। तो मैंने कहा कि क्या है, जब मान लो ये 30 साल पहले नहीं थी चीज़ें, उसके बाद में आई है, तो जो लोग आज कर रहे हैं उन्होंने तो बाद में सीखा ही है ना। बिल्कुल। तो जब वो सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ, क्यों नहीं सीख सकता। और फिर मेरे बच्चे, मेरे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हैं, सब कुछ हैं, तो उनके ऊपर भरोसा था कि कोई भी चीज़ मुझे दिक्कत आएगी तो ये मेरे सपोर्ट संभाल लेंगे, और मुझे सही सलाह देके उससे निकाल देंगे। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरा सीखना खत्म हो गया है, लेकिन मैं काफ़ी कुछ जो है वो खुद ही कर लेता हूँ, हैंडल करता हूँ और कर लेता हूँ। वाह, आपने जब ये बात बोली, सो इंस्पायरिंग।
बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, भय होता है किसी भय भी होता नई है, चीज़ का कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं यू नो दैट फियर ऑफ अननोन, एंड टू ओवरकम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वरना आप जिंदगी में सीखेंगे कैसे। सीखेंगे कैसे। सो आई रियली होप कि हमारी बातों से आज के यंगस्टर्स भी या एनीबडी हु सिटिंग एट होम थिंकिंग कि मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ, या ख़ास तौर पे महिलाएं जो सोचती हैं कि मैं कुछ शुरू करना चाहती हूँ पर भय है घर से निकलने का, कुछ नई चीज़ सीखने का, आई रियली होप यू नो हमारी बातचीत से एटलीस्ट वो लोग इंस्पायर हों और कोशिश ज़रूर करें। जरूर करें। देखिए, यदि आप सोच करके ही रह जाएंगे तब तो कुछ होना कुछ नहीं है। होगा। कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप सफल हो सकता है आप नहीं सफल हो। जी लेकिन देखिए, कोई भी असफल होने के पीछे तो सफलता की कहानी होती है ना। आप बिल्कुल। आगे जाकर के फिर अटेम्प्ट भी यदि नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे, ये मेरा मानना है। जी। और मैं इसी जुनून के साथ हमेशा लगा रहता हूँ, आज भी लगा हुआ हूँ। आपने इस मुखवास को जो आपकी मारवाड़ी कम्युनिटी तक सीमित था, आज उसको पूरे देश में पॉपुलर कर दिया है। एकदम। आज मैं सरदारनी हूँ और मुझे भी खाने के बाद कुछ वो मीठा, कुछ वो थोड़ा सा यू नो कलकत्ता पान, वो थोड़ा गुलकंद, वो अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, हमारे पैन इंडिया ऐसे ऐसी जगह, केरला, हाँ, कर्नाटका, वहाँ हमारे अच्छे अच्छे कस्टमर हैं और रेगुलर कस्टमर्स रेगुलर हैं। कस्टमर्स हैं। और उनसे बात करके मैं आपको एक चीज़ बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग, कि मैं अपने बिजनेस का जो कस्टमर केयर बिजनेस है वो मैं खुद संभालता हूँ। क्या बात है। हाँ, तो कस्टमर से मैं खुद बात करता हूँ, जिसमें मेरा दिन का समझ लीजिए 2 घंटा करीब उसी में जाता है। तो आपको क्या फीडबैक मिलता है, अच्छा या बुरा, जिससे आप सीखते हैं? आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ज़्यादातर तो बहुत अच्छा ही फीडबैक मिलता है जी। उसी से। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं उनकी बात फ़ोन पे सुनता हूँ और वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि अरे सर क्या चीज़ बनाई आपने, तो मतलब एक मन में ऐसे लगता है कि हाँ कुछ किया। कुछ किया। कुछ लोगों के जो कुछ दूसरी तरह के सुझाव आते हैं, वो या तो होते हैं आपके पैकेजिंग के संबंध में, कि हमारे जो जो रेगुलर कस्टमर हैं वो कुछ बोलते हैं कि भाई हम आपके इतने ये मंगाते हैं, आप कुछ बड़ा पैक बनाइए हमारे लिए, जो हमारे लिए थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो, और ये रोज ये टिन मंगा कर हम कितने टिन रखेंगे। हाँ। हमारे एक एक कस्टमर वो बोलते हैं कि हमारे पास 50 टिन पड़े हैं आपके, हम आपको वापस भेज दें। अरे हम बोले हम जो रीयूज है वो कुछ करते ही नहीं है, जो एक बार यूज हो गया वो गया। तो बोले आप बड़ा पैक क्यों नहीं बनाते हैं। तो अब उनको सब चीज़ तो नहीं बता सकते ना कि बड़ा पैक हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास हाइजीन, फ्रेशनेस, ये जैसे एयर टाइट सब हम लोग बनाते हैं जी पैकेजिंग जी। पूरी। तो उसका एक पूरा टेक्निकल प्रोसेस भी एक- है, एक ताकि process जब तक है। चीज कस्टमर तक पहुंचे फ्रेश रहे, उतने फ्रेश रहे, कुछ दिनों तक फ्रेश रहे। कुछ दिनों तक फ्रेश रहे। तो ये कितना लाइफ टाइम है देखिए, एक हमारे मुखवास प्रोडक्ट का क्या है कि ऐसे लाइफ स्पेन है 9 महीने का। ठीक है। हाँ लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास स्टॉक में बहुत कुछ नहीं रहे, जी आए और तुरंत निकले। तो इवन हमारे पास में 1 महीने का भी स्टॉक नहीं रखते हैं हम लोग। जी। बना और निकला, फिर बना फिर निकला, ताकि एक मैं जहाँ डिलीवर करूँ उस टाइम तक एकदम फ्रेश प्रोडक्ट जाए। प्रोडक्ट पहुंचे। और कस्टमर कोई एक दिन में तो खाएगा नहीं, यदि वो महीने 20 दिन में भी खाता है तो उसको अच्छे प्रोडक्ट का एक जो मज़ा है। तो सोच वही है और उसी हिसाब से चल भी रहे हैं, अभी तक ठीक भी है। तो अंदाजन कितनी डिलीवरीज पर डे आपको ऑर्डर्स आते हैं, और महीने पर डे पर मंथ कितनी डिलीवरीज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो है ये अलग अलग सीजन होती है हर चीज़ में जी और उसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती रहती है। जी। अब जैसे आज समझिए कि दिवाली वगैरह जैसे रहते हैं, अब उस टाइम में ये हालत होती है हम लोग दे नहीं पाते हैं, तो हम लोग उसको प्रोडक्ट्स जैसे 1 महीना पहले जिसका बल्क है, हमारे जैसे गिफ्ट क्यूरेटर्स हैं, तो हमारे यहाँ क्या है कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं हमारे जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, तो उनकी सप्लाई हम हमेशा रखते हैं। जी। बाकी जैसे ये गिफ्ट वाले और इनको जो है सबको देते हैं, लेकिन एक जैसे किसी ने कह दिया कि भाई हमको परसों ही चाहिए, तो वो फिर कई बार मुमकिन नहीं हो पाता है क्योंकि डिमांड इतनी होती है। तो एक तो उस वक्त हमें थोड़ी समस्या होती है। अब जैसे मान लीजिए अभी पीछे गया ये रेनी सीजन, इसमें जैसे
नहीं है कस्टमर की डिमांड। करेक्ट। मैरिजेज आते हैं, उसमें बहुत अच्छी डिमांड होती है गिफ्टिंग में। ऐसे ही आजकल जो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमने सोची भी नहीं थी कि यहाँ से भी हमें ऑर्डर ऐसे मिलेंगे, वहाँ से भी आ रहे हैं। तो ये क्या है कि जैसे मैं आप बताऊँ कि कोई अपने पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी पे करना चाहता उनमें है। गिफ्ट, तो हमारे पास कोई, मैं जी। आपको क्या बताऊँ, मुरादाबाद से किसी ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी है तो हम सबको गिफ्टिंग में ये देना चाहते हैं। तो ये सब जो ऐसे नए नए रोज कुछ ना कुछ होते रहते हैं तो हमें सीखने को भी मिलता है और मन में खुशी भी होती है कि आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। प्रकाश जी, अनुभव, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, जो ये होल स्टार्टअप कल्चर कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो कुछ भी करने के पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा ये करते हैं। और मैंने जब बिज़नेस शुरू किया उस टाइम तो इतना रिसर्च करने जैसा कुछ था नहीं, तो हमने तो एक हिम्मत से उसको शुरू कर दिया कि देखा जाएगा जो होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जितनी ज़्यादा किसी भी बिज़नेस को या काम को शुरू करने के पहले उसके रिस्क फैक्टर, नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा देखेंगे उतना ही आपका हौसला जो है वो पस्त होते जाएगा उसके बारे में। इसीलिए मैं पॉजिटिव को ज़्यादा बिलीव करता हूँ और उनको ज़्यादा देखता हूँ। नेगेटिव बहुत ज़्यादा देखता नहीं, बस रिस्क साइड समझ लेता हूँ कि रिस्क कितनी हो सकती है और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब ज़्यादा सोचे मत, नेगेटिव ज़्यादा मत सोचिए घुस जाओ, और अपने आप yes, लाइफ विल फिगर इटसेल्फ आउट। आगे देखिए, कोई भी आप नए बिजनेस में घुसेंगे तो असुविधाएं तो आएगी, दिक्कतें भी आएगी, चैलेंजेस आएंगे। जी। तो जो चैलेंजेस जैसे सामने आते हैं उनके सॉल्यूशन भी वैसे ही खोजते रहिए। लेकिन आप पहले ही होमवर्क सारा करने लग जाएंगे ना तो आपकी हिम्मत कमजोर हो जाएगी। यार सब नेगेटिव ही नेगेटिव दिखेंगे जी, पॉजिटिव दिखेगा नहीं। तो मैं इसी बिलीव के साथ में आगे बढ़ता हूँ कि करते हैं। दूसरी चीज, आपने मुझे कहा कि देयर इज नो एज फॉर रिटायरमेंट। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगस्टर्स आजकल जो 40s में 50s में सोचते हैं कि हम रिटायर होके हॉलीडे होम लेके हम आराम से रहें, गिव अप एवरीथिंग। ओके, बोथ माय इन-लॉज आर one is almost 80 and one is in their 80s. दोनों आज काम करते हैं। And I think that is so inspiring for me, क्योंकि आज भी मेरी मदर इन लॉ रोज़ स्कूल जाती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। मेरे फादर इन लॉ रोज़ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस संभालते हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। पर बहुत सारे जो लोग हैं वो रिटायर होने की सोचते हैं और आप इस बात में नहीं मानते। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों रिटायर नहीं होना चाहिए? देखिए, क्या है कि मेरे साथ में एक बहुत बड़ी अजीब सी समस्या होती है जी, कि जो रिटायर हो गए, जैसे अभी मैं जहाँ कॉलोनी में रहता हूँ बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, तो मेरे साथ उनकी दोस्ती जमती नहीं है। क्योंकि बैठते तो उनके पास कुछ भी बात करने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है, वो खाली बस टाइम किल करते हैं बैठ करके। और मैं कहता हूँ भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं किल करूँ। नहीं, मेरी दूसरी समस्या ये है कि जो 40s 50s में है उनको लगता है कि मैं बहुत सीनियर हूँ तो वो भी मुझे मेरे साथ में जो है बैठ के बात नहीं कर रहे, बैठ के उतना वो रिस्पेक्ट के हिसाब में आ जाता है उनकी चीज़ें लेकर के। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि इस चीज़ों को, बट ठीक है, मुझे जब इतना टाइम ही नहीं है अपने काम से, मेरी बिजनेस की हिसाब मैं यही रखता हूँ कि मुझे सारे दिन में मैंने अपने लिस्ट में सोच रखे हैं उसमें से 2 काम नहीं होने चाहिए कि हाँ मैंने सारा दिन पूरा मेहनत की, 2 काम फिर भी रह गए, चलो कल करेंगे। मुझे ये नहीं है कि सब खत्म हो गए अब क्या करें, अब आगे क्या करें, अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए मैं आगे से आगे कुछ न कुछ खोज करके प्लान करके रखता हूँ कि ये खत्म हुआ तो इसके बाद में कुछ आगे नया कुछ चैप्टर कुछ और। तो आफ्टर ईट्स को लेके आपका आगे क्या सपना है?
कि इसमें कुछ और हर्बल टीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, ये इस किसी ब्रांड को और इन्हीं फ्यू प्रोडक्ट्स को लेके ग्लोबल होना चाहते हैं और बहुत नाम करना चाहते हैं? विजन क्या है आपका आफ्टर ईट्स को लेके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज सब तरफ, जैसे हमारे देश में भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं इंडिया लोकल, तो हम तो हमारा इंटरनेशनल का कोई बहुत हमको फैसिनेशन नहीं है, क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है तो हम तो उनको भी कैटर नहीं कर पाएंगे। बाकी हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें जैसे आज बहुत से इंडियंस बाहर भी हैं, तो जैसे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए लेकर के जाते हैं जी। और उनका जैसे फीडबैक बहुत ही शानदार होता है कि हमें इतने पसंद आए। अच्छा, आप यूएस भेज सकते हैं क्या, आप यहाँ और कहीं भी भेज सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं भाई, हम बाहर नहीं भेज सकते, आप यहाँ ले लीजिए, फिर आप कैसे कुरियर करना है ये आप देखिए। तो हमारा इंटरनेशनल जाने का कोई बहुत से नहीं है कि हमें कोई ये करना है। और रहा कि इसको क्या करना है, तो उनको ये ऐसे प्लान करके और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें हमारे कस्टमर्स की जो मैंने फीडबैक और उनकी जो डिमांड आती रहती है, उनकी खुशी वो हमें रास्ता दिखाती है जी। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई यार आप ये चीज़ कर रहे हो, जैसे हमारे एक कस्टमर ने हमें कहा, एक ने क्या कईयों ने कहा कि यार थोड़ा कुछ जो है स्वीटनर कम हो, उस टाइप का सा कुछ एक प्रोडक्ट आप हमको दीजिए। तो उसी सोच में हमारा एक जैसे नया जो भी हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है पुरानी दिल्ली, हाँ, वो निकला। इसमें क्या है कि आपको बहुत कम जो स्वीटनर होंगे, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, सारे आलमंड्स वगैरह हैं, तो वो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो हमें रास्ता हमारे कस्टमर दिखाते हैं एक्चुअली। वाह। तो कोई कस्टमर जैसे बोलते हैं कि भाई हमें, अच्छा आप, जैसे हमने किया था लास्ट ईयर में कि आप ड्राई फ्रूट सिल्वर कोटेड बना के दीजिए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब कस्टमर सामने से बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप बना के दीजिए, तो फिर मैंने लग गया उसमें और हमने उसको बनाया। और देखिए आज सिल्वर के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो महंगे तो पड़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे जो जिनके लिए हमने बनाया था उसको बनाने के बाद देख के और 4 लोगों ने उसको लिया और सबने अप्रिशिएट किया कि वाह, एक हट करके चीज़ बनी है कुछ। क्या बात है। तो उस सबसे क्या होता है कि हमें भी एक, मुझे भी एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है। तो मुझे रास्ता पहले से प्लान करने की जरूरत ही नहीं है, इसी में करते करते मुझे आगे रास्ता दिखता जाता है। जैसे हमने 3 प्रोडक्ट शुरू में किए, उसमें 2 प्रोडक्ट किए, आज हमारे 8 हो गए जी। ये हमारे सारे कस्टमर्स की देन है, उनके डिमांड के हिसाब से हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता गया वैसे हमसे और आज भी हमारा वही विज़न है कि हमारे कोई कस्टमर बोलेंगे कि हमें और कुछ ये चाहिए, हम तैयार हैं सब करने के लिए। प्रकाश जी, मैंने आपसे बहुत सीखा है पिछले 20 मिनटों में जो हमने बात की है। एक कि रिटायरमेंट ऑप्शन नहीं होता, दूसरा जो आपने सीख दी हमारे यंगस्टर्स को कि ज़्यादा मत सोचो, अगर बिलीफ है तो दिल से घुस जाओ एकदम। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी लेसन है मेरे लिए एंड फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कस्टमर्स की सुनो, क्योंकि कस्टमर्स की सुनेंगे तो अपने आप रास्ता निकलता जाएगा। रास्ता कस्टमर ही बनाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं ये करूँगा, जब आपके कस्टमर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे ना उसको। आपका विजन क्या काम है जी। आप विजन उसी में खोजिए ना जो आपके कस्टमर्स आपको विजन कस्टमर देते हैं। बट थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आप हमारे शो पे आए एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल एंड फॉर इंस्पायरिंग मी पर्सनली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, मिलकर।